नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही, जहां शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं, जहां वे जनपद रत्न अलंकरण समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस खिलाड़ी महिला खन्ना को जनपद रन से सम्मानित किया है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने हमारे विभाग का बहुत साथ दिया है। जन जन तक इस योजना को पहुंचाने के लिए हमारा बहुत सहयोग किया है। अभी भी 8 दिन जो बचे हैं, 31 दिसंबर तक ये योजना है। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप भी इस योजना का लाभ ले लें। लगभग 38 लाख लोगों ने इस योजना का अभी तक लाभ लिया है। उनको लगभग 1600 करोड़ रुपए की छूट मिली है और साथ ही लगभग 4000 करोड़ रुपए का राजस्व हमारे विभाग को मिला है। इसमें भी किसानों के लिए, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके ऊपर मुकदमे हुए पड़े हैं, FIR हुआ पड़ा है, उनके लिए योजना विशेष रूप से लाभकारी है। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग इसका लाभ लें। प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी से हटाने और अविनाश पांडे को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में अगर माल खराब हो तो बाजार बदलने में कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के महाब्राह्मण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा जातिवाद राजनीति की है, इस बार भी इनका जातिवादी प्रयोग असफल होगा। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश भर के लोगों से 31 दिसंबर तक OTS योजना के तहत अपने बकाया बिजली बिल के भुगतान करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामले में 65% पैसा जमा करने पर FIR रद्द की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि OTS योजना में 38 लाख लोगों ने 16 करोड़ की छूट हासिल की है। इतना ही नहीं, सरकार को 400 करोड़ का राजस्व मिला है। उत्तर प्रदेश में है, लेकिन संसाधनों की कमी, सही प्लेटफॉर्म ना मिलना, कहीं न कहीं तो सरकार संसाधन मुहैया कराता है। शाहजहांपुर में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के आमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उनके सहित सभी जिले के जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, उनका स्वयं का मुझे बहुत स्नेह मिला, जनता का बहुत स्नेह मिला। उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। माननीय खन्ना जी के इनिशिएटिव से, जैसा कि मुझे समझ में आया है, आज 27वां एक कार्यक्रम है जिसमें शाहजहांपुर के रत्नों को सम्मानित किया जाता है। इस बार एक महिका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है, जिनको जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई हैं, 16 साल 17 साल भी अभी उनको पूरा नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनकी कमेटी के लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ और यहाँ की जनता को भी अभिनंदन करता हूँ कि माननीय खन्ना जी के ऐसे दूरदृष्टि वाले कार्यों को पहचानते हुए माननीय खन्ना जी को 8वीं 9वीं बार जो है विधायक चुना गया है यहाँ से। मुझे आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा और साथ ही आज अटल जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या भी है, तो उस अवसर पर भी इस अटल जी के नाम पर बने हुए सभागार में उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ। वो भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं आज फिर से माननीय अटल जी को अपनी पूरी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूं और माननीय खन्ना जी सहित सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल ये कि जीरो उत्सर्जन को लेकर पूरी दुनिया काम कर रही है। आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नगर विकास है, तो आपके नगर विकास मंत्रालय जीरो उत्सर्जन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहने वाली है? जीरो उत्सर्जन अगर आप ऊर्जा की दृष्टि से पूछ रहे हैं, कार्बन की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक का दिया हुआ है। उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के मार्फत एनर्जी का मिक्स बढ़ाने का, सोलर एनर्जी का, बायोफ्यूल का, इन सब की हमारी पिछली साल पॉलिसी हम लेकर के आए थे। 1 साल हो गया उस पॉलिसी को आए हुए और उसके तहत
हमारा हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का बल्कि इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस समय लगभग 7000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने की हम लोग पाइपलाइन में हैं। हमारी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं। साथ ही बायोफ्यूल की बहुत सारी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं। हमने रूफटॉप सोलर का भी इंतजाम करके रखा है। लोगों को हम उसकी सहायता दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। लगभग 300 मेगावाट से ऊपर रूफटॉप सोलर भी हमारा लग चुका है। किसानों को के पंपों को हम सोलराइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जो सौर ऊर्जा उत्पादित होती है दिन में, शायद कई बार ऐसा होता है कि दिन में उसकी खपत नहीं हो पाती है, तो उसका स्टोरेज कहाँ किया जाए, उसके लिए पंप स्टोरेज की प्रोजेक्ट्स को भी हमने मंजूरी दिया है। लगभग 12000 मेगावाट की पंप स्टोरेज की प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ लग रही हैं। तो इस प्रकार हम नेट जीरो इमिशन जिसको कहते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मिक्स करते हुए साथ ही हम तापीय ऊर्जा को भी बढ़ाने के उसमें रास्ते पे जा रहे हैं। ओबरा में हमने नया प्लांट का हमने शिलान्यास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार तापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल एनर्जी, इन सभी का मिश्रण करते हुए हम नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जीरो उत्सर्जन में यूपी के योगदान को लेकर के उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नेट जीरो पर आगे बढ़ रही है। यूपी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने पर पॉलिसी तैयार कर ली है। इसी के तहत 70,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पर काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महाब्रांड सम्मेलन करेंगे, क्या लगता है सफल हो पाएंगे? वो जातियों को साधने का पुराना वो तरीका है, कभी इस जाति को, कभी उस जाति को, कभी पिछड़े को, कभी दलित को, सब जातियों को लेके चलो ना भाई, जैसे मोदी जी लेके चल रहे हैं वो ढंग नहीं आता है। तो इस प्रकार उनका ये प्रयोग भी उतना ही असफल होगा जिनके उनके जैसे उनके पुराने प्रयोग असफल हुए। साथ ही रूफटॉप सोलर पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है। 300 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगाया जा चुके हैं। सिंचाई के लिए किसानों के सोलर पंप दिए जा रहे हैं। साथ ही सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा बायोफ्यूल एनर्जी पर भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।